आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 2x लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन इन रुपीज़ इज 25, 26.20, 27.80, 28.80। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सिमिलर टाइप का है, उसमें खाली ये रेट चेंज था, 50% था और ये एक्स की रेट थी 4, बाकी ये देखिए 24 का 24 ही था। ठीक है, उसमें ये 4 अंडे हो गए थे। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं दोबारा इसलिए करा देता हूँ ताकि कोई इसको देखे तो इस डिफरेंट रेट ऑफ परसेंटेज और क्वांटिटी में उसको डिफरेंस आए तो मीन्स कंफ्यूज ना हो, तो एक दो वीडियोस वो सिमिलर टाइप का देखता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि सारे क्वेश्चन को करना कैसे, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका पता चल जाता है। इस टाइप के मैंने वीडियोस बहुत 3-4 महीने पहले भी अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, और उसको 2-3 मेथड से मैंने बताए हैं शायद। ठीक है, एक वाइस वर्जा रूल जो है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो मेथड, या ए बी रूल आप उसको मान सकते हैं, दूसरे टीचर्स जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ड्यू टू ऑफ इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 2x लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। हमें यहाँ बताना प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स कितने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम वहाँ पे ओरिजिनल जो पहले प्राइस थी, अभी जो चल रही थी पहले प्राइस मान लेते हैं पी चल रही थी, और कंजम्पशन मान लेते हैं सी। कंजम्पशन मीन्स क्वांटिटी, आप मान लीजिए कितना क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक्सपेंडिचर कितना है 24, पहले भी 24 ही रुपये थे, मीन्स उसको खर्च करने थे 24 ही रुपये खर्च करने। 24 रुपये में ही वो एक साल पहले अंडे लेता था और अभी भी 24 रुपये में लेता था। ठीक है, बस एक अंडे की कीमत इधर उधर हो रही है, पहले एक अंडा 20% कम में मिल रहा था, अब उसका रेट बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है। ठीक, यही इसकी बस कहानी है। तो यहाँ पे देखिए 24 रुपये में प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, 24 एक्सपेंडिचर मतलब 24 रुपये खर्च करता है, प्राइस एक अंडे का प्राइस इंटू कंजम्पशन मीन्स क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ एग्स लेता था कितने प्राइस में, पी प्राइस पे। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये ब्रैकेट में 24 मीन्स 24 रुपीज़ ही खर्च कर रहा था, जिसको ब्रैकेट में 24 इसलिए लिखा है एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 20% से। ठीक है, पहले प्राइस पी था, अब वही प्राइस पी जो है एक साल बाद मान लेते हैं, टाइम पीरियड इसमें हालांकि दिया नहीं, तो मान लेते हैं कि एक साल बाद पी का ये 20% हो गया है, 20% बढ़ गया है। तो पी पे अगर कोई 20% बढ़ जाता है तो वो कितना हो जाता है, 1.2 टाइम्स ऑफ पी। तो ये मैंने प्रीवियस सॉल्यूशन में बताया था कि जितना प्रतिशत बढ़ता है कोई भी अमाउंट, जैसे 80% बन गया तो वो 1.8 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा। 1.85 टाइम्स है तो 1 पॉइंट के बाद आप सीधा से ये रख दीजिए 20। ठीक है, अगर प्लस हो रहा है तो 1.20, और माइनस हो तो 1 में से माइनस कर दीजिए इसको, तो 1 में से 0.2 को माइनस करें तो 0.8 होता है ना। बस बेसिक कंसेप्ट भी मैं साथ साथ लेके चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1.2 टाइम्स हो रहा है क्योंकि बढ़ रहा है। कंजम्पशन क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी कितना हो जा रहा है, क्वांटिटी 2x कम मिल रहे हैं अब। ठीक है, जब प्राइस बढ़ गई है 1.2 टाइम्स ऑफ पी हो गई, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 रिड्यूस हो गई है। क्वांटिटी मीन्स कंजम्पशन, कंजम्पशन हो गया रिड्यूस 2, मीन्स पहले जो सी अमाउंट वो सी क्वांटिटी ले रहा था उसमें 2 कम मिल रहा है अब इतने प्राइस पे। तो नया एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर तो हालांकि 24 ही रुपये खर्च कर रहा है वो, इस साल भी 24 ही रुपये का मैं अंडे लूँगा भले ही कम मिले, है ना। उसने कसम खा रखी कि पहले भी 24 ही रुपये खर्च कर रहा था अंडे पे, अभी भी 24 ही रुपये खर्च कर रहा है। तो 24 रुपये वो खर्च ही कर रहा था अंडे पे, बस एक अंडे की प्राइस बढ़ गई। यहाँ पे देखिए पहले पी था, अब ये 1.2 टाइम्स ऑफ पी हो गया, और उस अब जब प्राइस बढ़ गया है तो उसमें क्या हो गया, क्वांटिटी कम हो गई है अंडे की, क्योंकि 24 ही रुपये खर्च करा तो क्वांटिटी अब उसकी कम हो गई, है ना। तो क्वांटिटी उसकी कितनी कम हुई है, 2 कम हुई है, C-2। अब देखिए यहाँ पे देखिए 24 ही रुपये पहले भी खर्च करा था अभी भी, तो इस प्राइस और कंजम्पशन को इस प्राइस ऑफ कंजम्पशन से इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों इक्वेशन का देखिए एक्सपेंडिचर सेम है, तो अब 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट किया हमने। तो जब इक्वेट किया तो P इंटू सी, पी प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू ये वाला प्राइस इंटू कंजम्पशन 1.2 पी इंटू C-2, पी से पी कैंसिल। ठीक है, फर्दर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सी आपका 12 आएगा, कंजम्पशन मीन्स क्वांटिटी आपकी 12 आ गई। अब हमारे पास क्वांटिटी 12 आ गई, तो आप इस 12 क्वांटिटी को इधर डाल दीजिए पहले इक्वेशन में कंजम्पशन की जगह, तो हमारे पास प्राइस कितना आ जाएगा 24 अपॉन ये कंजम्पशन इधर जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 2। तो हमें पता चल गया एक अंडे की प्राइस पहले पी थी, पी मतलब प्राइस एक अंडे की 2 रुपये थी,
ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन, अभी का रेट बताना है। ये तो 1 साल पहले का हम मान रहे हैं ना कि 2 रुपये था, अभी की रेट क्या है 1.2 टाइम्स ऑफ पी है। ठीक है, तो एक अंडे का रेट कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 2, 2.4। ठीक है, ये एक अंडे का आ गया 2.4। लेकिन यहाँ पे डज़न की बात कर रहे हैं, एक डज़न में 12 अंडे होते हैं, एक अंडे का 2.4 है तो 12 अंडे का कितना होगा 2.4 इंटू 12 कितना 28.8, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये मेथड। एक है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि अगर 20% डिक्रीज़ हो रहा है प्राइस तो आपका कंजम्पशन कितना, सॉरी प्राइस आपका इंक्रीज़ हो रहा है 20%, 20% को फ्रैक्शन में करेंगे तो फ्रैक्शन में होता है 1/5, तो आपका कंजम्पशन कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, कंजम्पशन आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपका 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका कंजम्पशन डिक्रीज़ होगा 1/6, 1/6 फ्रैक्शन में, मीन्स 33% वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो -1/6 कंजम्पशन डिक्रीज़ हो रहा है जो कि 2 के बराबर है, तो वहीं से आपका C = 12 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा मेथड है वो, मैंने प्रीवियस में बताया हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन से ज़रूर देखें। तो इसमें मैं कवर नहीं करता हूँ कि अधिकतर बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वो मेथड, क्योंकि उसके लिए बेसिक जो AB रूल CPR मेथड जो कहते हैं उसका समझना ज़रूरी है। तो मैं क्वेश्चंस में तो उसको, अगर हर एक क्वेश्चंस की मैं तो सारे क्वेश्चंस एक एक करके समझाता हूँ, और हर क्वेश्चंस में अगर मैं ये बेसिक मेथड्स को भी समझाने लग जाऊंगा तो फिर एक एक वीडियोज़, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो आधे आधे घंटे की हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि, इसलिए मैं क्या करता हूँ एक बेसिक परसेंटेज की वीडियो बनाई है, उसमें सारा मेथड बताया हुआ है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने एक दो में CPR मेथड को भी यूज़ करके बताया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन प्राइस इनटू कंजप्शन। तो मोर क्लैरिटी के लिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि उसमें देखिए, थोड़ा सा सर्च करना का हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर भी आप ट्राई कीजिए, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फटाफट हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स, सॉरी 2 मिनट्स क्या, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है कैलकुलेशन स्पीड पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।